बहुत ध्यान समझे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ऐप पर। ये ऐप आपके लिए पूरी कंप्लीट स्टडी के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है ऐप। जितने क्वेश्चन ऐप पर देख रहे हो वो लिखो, सीखो, पढ़ो और जीतो। सोने के जेवर अक्सर लोगों को महंगे ही पड़ते हैं, तो तेवर मत जाओ, अब तरीके को पकड़ो। तरीका क्या बोल रहा है? तीसरा पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता है जो सिलेबस में अभी नहीं है, क्यूबिक वाला। अब नहीं ना क्यूबिक, ये छोटा डॉन तीसरा ग्राफ है, ये पॉइंट है इसका x1। ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी चेक कर ले ताकि लेक्चर स्टार्ट कर सकें। ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी चेक कर ले ताकि लेक्चर स्टार्ट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो टॉपिक है आज का वो है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कभी कभी स्टूडेंट्स बड़े हल्के में ले लेते हैं, और वो हल्के में लेना ही उनको उसमें बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर ऐसे आते हैं कि या तो यू कैन ग्रैब फुल मार्क्स या फिर 0, बीच का कोई रास्ता उससे बचता बहुत ज्यादा नहीं है। तो पॉलिनोमियल में आज मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि मैं सिर्फ 25 क्वेश्चंस में, अपने बहुत सारे गिलास दिलवाना भी है उसका मतलब, धन्यवाद मैडम। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर, जय महाकाल, छोटे डॉन, जय महाकाल। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर से आप इन 25 सवाल को कर लो, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन करवाए, इन 25 क्वेश्चन को करके आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी श्योरिटी है आज। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और जैसा कि पॉलिनोमियल में से केस स्टडी आने के चांसेस इसमें से भी अच्छे हैं, तो पॉलिनोमियल की केस स्टडी में अलग से लेक्चर डिस्कस करूंगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? छोटे डॉन फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, वहां पर एक लाइक बटन होगा दबा दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करो, डेली लाइव क्लास अटेंड करें जिसका टाइम 7 से 9 होता है। आज थोड़ा जल्दी किसी कारण से 6:45 शुरू कर दी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दे, जब भी जब क्लास लगेगी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राम राम डॉन ऑन द वे, जय श्री राम। अभी बहुत सारे स्टूडेंट आए नहीं, जिनको पता नहीं होगा, इसको शेयर कर दीजिए आप अपने प्लेटफॉर्म्स पर, कम्युनिटी पर, ताकि वो भी जुड़ सके। यहाँ पर थोड़ा बता दूं ऐप के बारे में। अभिज्ञान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर है, जैसा कि सबको पता चल गया है। रिकॉर्डेड वीडियोस, पीपीटी, प्रैक्टिस शीट, एग्जाम बेस्ड सॉल्यूशन, सब कुछ वहां पर मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। 100-150 वीडियोस अवेलेबल है, 100-150 वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स पर। कॉस्टिंग सिर्फ 35 रुपीज, लेस देन द कॉस्ट ऑफ बर्गर, पिज्जा, समोसा, इतने सस्ते में। तो यहाँ पर ये कंटेंट इतने सस्ते में इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो विद्यार्थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ले सके, पढ़ सके। इसके अलावा एक व्हाट्सएप का नंबर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इस नंबर पर संपर्क करके, फॉलो करके you can easily join the WhatsApp group of Avigna Education 8962921227। बड़ी आसानी से आप यहाँ से बेस्ट शीट कंटेंट मटेरियल यूज करके एनालाइज भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व मटेरियल है। उसके अलावा ऐप परचेस करोगे तो वो मिलेगा ही सही। नहीं परचेस करना, जुड़ना है, इसके थ्रू भी पढ़ सकते हो, ले सकते हो। ऑल क्लियर, सब क्लियर, डार्क फायर, ओके। शुरू करता हूं मैं आज का लेक्चर, बिना टाइम वेस्ट करे। बस एक कप चाय पी लू थोड़ी सी। मैडम स्पेशली जाके लाए अच्छा, नीचे कैंटीन बंद है, तो तुमको ही पीना है? खुली होती है, एक आध दिन आया ना, बैठ के चाय ही पियेंगे। चल अब शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। जय श्री राम, राधा वल्लभ श्री हरि। जैसा कि पब्लिक डिमांड थी, सर ये बताओ कि कौन सा ईयर में आया है, तो वो ईयर अब डाल दिए, 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन। पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको कैलकुलेट करना है 1/अल्फा। सर ये अल्फा और बीटा होते क्या है? अल्फा और बीटा है रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर? अल्फा और बीटा वो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है जिस पर
वाई, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स 0 होगा, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स 0 होगा। अच्छा सर, इसका ग्राफ कैसा बनता है सर? निकालना तो ये है, ग्राफ कैसा बनता है सर? इसका ग्राफ बनता है बेटा क्वाड्रेटिक में ऐसा। अच्छा सर, ये दोनों क्या है? ये है अल्फा, ये है बीटा। अच्छा सर, ये ग्राफ कब बनेगा सर? जब इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और उसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। और सर अगर अगर सर ऐसा हो जाए तो इसके अंदर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू लेस देन, मतलब मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं इक्वेशन में, लेकिन लिख देता हूं कि ए की वैल्यू लेस देन। इसमें भी ये क्या है सर? ये है इसमें अल्फा और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स। तो एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है सर? वाई जीरो। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है सर? वाई की वैल्यू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लाडलो छोटे डॉन, सर क्वेश्चन आधा दिख रहा है, क्वेश्चन आधा दिख रहा है, क्वेश्चन को पूरा दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया छोटे डॉन, आपके कारण आज लोगों को ये क्वेश्चन पूरा दिख पाएगा। छोटा डॉन, छोटा 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 डॉन, अब छोटा डॉन क्लियर है? नाम भी ढूंढ के लाया छोटा डॉन। ठीक है, छोटा डॉन क्लियर है? तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन, ये पॉइंट पॉलिनोमियल में एक्स और वाई की वैल्यू x1 x2 निकालना है, जो अल्फा और बीटा होते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए यहां पर आते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, कंपेयर किया इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। कंपेयर करेंगे तब निकलेगा एबीसी। एबीसी कंपेयर करने, मान लो एक इक्वेशन 3x स्क्वेयर 5x -7, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -7। ठीक है, ये इनकी वैल्यू आएंगी ए बी और सी की। क्या क्लियर है? फटाफट से लाइक बटन दबा दिया, बहुत सारे लाइक बटन दबना बाकी है, आप भूल चुके, मैं याद दिला दूं। लाइक बटन आपका, मोटिवेशन मेरा, मेरा मोटिवेशन अच्छे सवाल आपके लिए। लाइक बटन दबा दे फटाफट से, डू इट फास्ट, देर ना करो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए, सी कितना है? और अपॉन, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई इसके अंदर। पक्का इधर वाले पार्ट को क्लियर कर दूं? अब समझ में आ गया होगा ये तो। दो 2021 का एक क्वेश्चन है, वो ज्यादा खिचड़ी पक गई थी इसलिए साइड कर दिया। ए की वैल्यू 1, बी -1, सी -4। चलिए बहुत अच्छा, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा ध्यान बोर्ड पे प्लीज, हंसी मजाक अपनी जगह है, थोड़ा सा क्वेश्चन अब उठ रहा है। अच्छा, एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -1/4 प्लस 4 4 जा अपॉन, ये कितना आ गया? ये 2021 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 15/4 कितनों का आ गया? किसी कोई डाउट इसके अंदर? फटाफट से रिप्लाई करें, कितनों का आ गया? इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करें, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन का सेट होना चाहिए। सर पॉलिनोमियल में जितने भी ग्राफ बनते हैं सारे बता दीजिए। ठीक है छोटा डॉन, दो तो बता दिए मैंने। तीसरा पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता है जो सिलेबस में अभी नहीं है, क्यूबिक वाला। अब नहीं ना क्यूबिक, ये छोटा डॉन तीसरा ग्राफ है। ये पॉइंट है इसका x1, ये पॉइंट है इसका x2, और ये पॉइंट है इसका x3, और ये ऐसे ही बनता है। ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर दूसरा ही बन जाएगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरी गुड क्वेश्चन छोटा डॉन, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब छोटा डॉन का नाम क्या है? एंड के समझ नहीं आया, एंड का समझ नहीं। यहां पर एलसीएम लिया,
अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये अल्फा प्लस बीटा आपने यहां से रखा, अल्फा इंटू बीटा यहां से रखा, वैल्यू पुट करी, माइनस माइनस प्लस एल, ये माइनस नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, फ्लोटिंग, सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्लियर है छोटा डॉन, अब क्लियर है। गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम, सर वीडियो लैग कर रही है, वीडियो प्रॉपर चल रही है हमारे इधर से, तो आपके इधर कुछ नेटवर्क इश्यू होगा शायद, वीडियो क्लियर चल रही है हमारे इधर से। अच्छा अथर्व है, छोटा डॉन अथर्व है। चलिए अगले सवाल पे आते बिना टाइम वेस्ट करे। फाइंड इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। सुनना, एक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो कितना है 2। जीरो क्या होता है, जिसपे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। के की वैल्यू कितनी आ गई, -10। कौन से साल में आया था, 2021 में, ये -10। क्या सभी को क्लियर है, फटाफट रिप्लाई कर दे, रिप्लाई करते जाओ तो मजा आएगा पढ़ने में। अब आया है, मैं क्या करूं, करते रोलना है। कल तक जब पढ़ा रहे थे तो मेरे इजी क्वेश्चन लग रहे थे, सर एग्जाम थोड़ी आते होंगे बेवकूफ बना रहे सामने, इसलिए आज ईयर डाल के पढ़ा दिया पॉलिनोमियल। अगला सवाल, अल्फा एंड बीटा जीरो द पॉलिनोमियल 2020, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन, यही बना। यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाय, माइनस बी कितना है -5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय, यहां पुट कर दो, नहीं प्लस का 5/2, और अल्फा इंटू बीटा -2, ये इसी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस का 5/4, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, और बीच वाला बीच में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ गया। तो बात तो सही कहा, ओके सर आ गया, ओके चिंतन झांझरी डन, वेरी नाइस, डार्क फायर आ गया, छोटा डॉन बात तो सही कहा। अभी इमोनिश नहीं आया आज, और बैरागी सिस्टर भी गायब है। भाई इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है जो आप पढ़ रहे हो मुझसे, ये 25 सवाल बहुत है, लिख लो इन क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन लिख लो, रिवीजन कर लेना, और एक सैंपल पेपर कर लेना, एक सैंपल पेपर जरूर करना, मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस चीज पे। अगला क्वेश्चन 2020 से फिर से आया हुआ सवाल है, -3x² प्लस x - 5, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b बाय अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, c बाय -b बाय a, कितना आया, और अल्फा इंटू बीटा c बाय a कितना आया, दोनों वैल्यू चेक कर लो मैं एक बार, 1/3 और 5, बिल्कुल सही। क्या यहां तक सभी को क्लियर है। तरीका देखो, तरीका क्या चल रहा है, तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि तेवर। अपने तेवर और सोने के जेवर अक्सर लोगों को महंगे ही पड़ते हैं, तो तेवर मत जाओ, अब तरीके को पकड़ो। तरीका क्या बोल रहा है, इसके अंदर से सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। अच्छा सर, हाँ फिर इसमें लगा दो, यह आ गया 1/3। लिखने तरीका कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, अपना मैथ्स खराब मत करो। अल्फा इंटू बीटा कितना क्लियर दिख रहा है कि कौन किसको काटेगा, और फिर 1/5 आपका खत्म। तो 2020 का ये क्वेश्चन जो था कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, आप सबके सामने है, वीडियो चल रहा है, और डेली लाइव क्लास लग रही है 7 बजे से लेकर के आपके आगमन तक, जब तक लेक्चर चले, और सिर्फ 25 सवाल पॉलिनोमियल सिखा दूंगा, सिर्फ 25 सवाल। डोंट गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द कंटेंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री चलेगा 3 घंटे चलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 घंटे का लेक्चर। हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा 2 घंटे के ऊपर चलेगा, ये लंबे लंबे टॉपिक है, ये चलेगा 25 क्वेश्चन बस, वहां 50 क्वेश्चन आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में 20 से 25 क्वेश्चन है, और क्या चाहिए, सफिशिएंट है। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लो, सैंपल पेपर कर लो, एनसीईआरटी कर लो, और जिस कोचिंग में पढ़ा है उस कोचिंग के सारे नोट्स कर लो, हो गया, गारंटी हो गया, गारंटी, यहां से बोल रहा हूं, वीडियो है, गारंटी हो गया। जिस कोचिंग से पढ़ा उसके नोट्स पूरे कर लो, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी कॉपी कंप्लीट पूरी सॉल्व कर लो बुक,
एक सैंपल पेपर कर लो, एक सैंपल पेपर एग्जाम का टाइम में, एक 2024 का पेपर कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? कंप्लीट हो गया। तरीके से चलोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द रूट्स कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना गिवन है। अब सुनने की बात और समझने की बात, 2020 का है सवाल, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब दिक्कत क्या है, लोगों को ये लगता है अल्फा, लोग जल्दी में रहते, और ये लगता है उनको बीटा। बोले अल्फा दिया है -3, बीटा दिया है 2। नहीं, सम और प्रोडक्ट दिया है, गलती से मिस्टेक नहीं हो जाए। इक्वेशन क्या है, के। इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स स्क्वेयर सम ऑफ द रूट एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, ये किसकी वैल्यू आ गई, सम ऑफ द रूट। अच्छा ये -3 है क्या, तो ये हो गया +3, तो के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। चेक करें जरा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपकी इक्वेशन फॉर k इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपकी इक्वेशन। अगर k की वैल्यू, आपको k लेके ही लिखना है, अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। रानी गंगराड़ है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद आई। बेटा रेगुलर पढ़ाई करो, क्लास के साथ में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करो, इसके अलावा कोई पढ़ाई मत करो मैथमेटिक्स की, अपन 10 दिन में संभाल लेंगे। अभी साइंस के और बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा मैं, क्योंकि वो 5 दिन साइंस ही साइंस चलेगा, सुबह शाम तक साइंस ही साइंस, साइंस। अरे पढ़ते चले जाओ साइंस को, घर बैठ के पढ़ो, वीडियो चालू रखो, अपना ही पढ़ते, मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तुम भी पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, खत्म। डॉन ऑन द वे, सही है, छोटा डॉन आ गया। श्रद्धा बैरागी, अभी मैंने बोला बैरागी सिस्टर नहीं आई। आस्था कहाँ है, आस्था को नहीं लाई आज। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना करें, कृपया लाइक बटन दबाएं, धन्यवाद। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, अब क्या दिया है, सम दिया है कि जीरोस दिया है, ये दिया। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द रूट्स, चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अगर k की वैल्यू 1 होती है तो, ठीक है। एक तो ये लिखना है, फिर क्या लिखना है कि अगर k की वैल्यू 1 है, ये भी लिखना है, यहीं तक लाके रोक मत देना, तो f ऑफ x ये बन जाएगा। क्या सभी को क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, बोर्ड एग्जाम टर्म 1 2015 का क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाऊं। ये क्लियर सबको, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया क्वेश्चन, पक्का। आगे, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, if one of the zeros of polynomial is अल्फा अल्फा ही है और बीटा 1 by अल्फा, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक जीरो पॉलिनोमियल का दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मेरी बात समझ में, कोई एडिशन मत है, ठीक है। वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक अल्फा और दूसरा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अल्फा इंटू बीटा c बाय a, और बीटा क्या है, यहां पर आ गया माइनस k माइनस 2 बाय 6, ये कट गया, क्या बचा 1, ये मल्टीप्लाई माइनस k प्लस 2, इसको इधर ले गए, k की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ k इज -4। 2023 का एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आंसर आ गया, k का -4, उनका आया कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है।
आया है, बिल्कुल सही। तो यहां पर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक रूट दूसरे का, तो एक अल्फा और दूसरा बीटा है, तो पहला तो वही रहेगा, दूसरा रेसिप्रोकल है। अगर पहला रूट 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? अगर पहला रूट 6 है दूसरा क्या हो जाएगा? अगर पहला रूट 9 है दूसरा क्या हो जाएगा? 1/9। बिल्कुल सही, समझ में आया सभी को? 100% क्लियर है। तो अभी भी दो लोग क्यों रुके हुए हैं लाइक बटन दबाने के लिए? -4 डॉन ऑन द वे, श्रद्धा बैरागी -4, आस्था बैरागी इज हियर, आस्था बैरागी +4 आ गया तुम्हारा, रानी कंगराड़े -4, डन सर, डन सर, डन, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सो एवरीवन इज ऑन द वे, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, और सही तरीका है। 7-8 Find the quadratic polynomial of zero or reciprocal of the zeros of polynomial. तो एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा ही होना चाहिए। zeros are reciprocal of zeros of polynomial. क्वेश्चन क्या है? ax² प्लस फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आर रेसिप्रोकल, मतलब पहले वाले का अगर अल्फा है तो दूसरे वाले का रूट क्या होगा? एक पहले वाले का बीटा है, दूसरे वाले का क्या होगा? 2020 के अंदर धमाकेदार सवाल पूछा था, बहुत ही अलग सवाल 2020 का। 2020 का क्या इंपॉर्टेंट था? ये समझ पाना कि पहले वाले के रूट अल्फा और बीटा है, दूसरे वाले का रूट 1/अल्फा 1/, आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अगली इक्वेशन बनाना है, सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये डेटा लेके आना है। 1/अल्फा प्लस 1/, ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या आया? और 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सी आएगा, ठीक है। अब क्लियर? यहां आ जाओ, x², इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने? -b/c, तो माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने? क्या बना? ये आपकी डिजायर्ड इक्वेशन बन गई। चेक करें जरा इक्वेशन, k/c, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो डाउट लिख दीजिए, क्लियर हो तो क्लियर लिख दीजिए, क्लियर 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 लिख दो। अगर डाउट हो तो डाउट लिख दीजिए, तो क्लियर 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 लिख दो। चल अब सुनना, ये जो वैल्यू है ये पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन ने, क्या बनाई थी अपन ने, उसके पहले भी क्या बनाई थी अपन ने। यहां पर भी ये वैल्यू क्या चाहिए? 1 कैसे होगा? k की वैल्यू 1 रखेंगे 1/c हो जाएगा, तो आएगा इफ k = c। अब c से c कट गया, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आधा नंबर सिर्फ इस बात का देने को कि देखें किस दोस्त को अपने ही आता है। तो यहां पर ये 2020 का जो क्वेश्चन था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। जिन स्टूडेंट को ये आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो सीख लीजिए। डन डन, छोटा डाउन को डाउट है, डन क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको ये निकालना छोटा डाउन, फिर ये और ये, और फिर इस इक्वेशन के अंदर इनको डॉन पुट कर देना है।
फिर आपको 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। चलो, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हो गया ये? यही तो है, हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 2019 का क्वेश्चन, सच दैट पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ इट जीरो इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सिर्फ ये लिखना आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व। बोला ना, ये शीट, ये वीडियो पूरा कर लो, ऐसे सारे क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, हो गया। इसको इतनी बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देखोगे इतना पॉलिनोमियल स्ट्रांग हो जाएगा। और नहीं तो पूरी दुनिया से पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। सब दूर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कोई एक को पकड़ो, पूरा कर लो। माइनस बी बाय ए, माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए, यह ठीक है। यहां पर और अपॉन में भी 2 है, यहां पर 2 से 2 कट गया, k प्लस 6, इस k को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ, दो 2019 का क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो गया सिर्फ इस कॉन्सेप्ट। यहां पर चिंतन जांजरी 7 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। तभी स्टूडेंट रिप्लाई कर दे अपने आंसर। डेली लाइव क्लास अटेंड करो 7 PM ऑनवर्ड्स, प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09, डेली लाइव क्लास। सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी करो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे उनको नोटिफिकेशन नहीं आता, आपने सब्सक्राइब तो करा लेकिन बेल आइकन क्लिक नहीं करा। बेल आइकन क्लिक करे मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। उसके बाद ही आप, रानी कंगराड़े बिल्कुल सही। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप। पहले तो जीरो फाइंड आउट करना है, फिर वेरिफिकेशन भी करना है रिलेशनशिप का। चल, एलसीएम लिया, कितना आया 3, 21 माइनस 11 माइनस 2, इसको क्या कर दें इक्वल टू 0, तभी तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे। 21 बाय स्क्वायर 11 बाय माइनस 2, 21 2 जा 42, बोले ठीक है सर। 6 से 7 जा 13 बन रहा है उसमें, और 42 किसमें आएगा? 14 3 जा 21 बाय स्क्वायर माइनस 14 बाय प्लस 3 बाय, तो y की वैल्यू आ गई 2 बाय, और y की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय। दो y की वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू 2 बाय 3 और एक माइनस 1 बाय, तो एक आ गया अल्फा, लेट से अल्फा और लेट से बीटा, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 7, एलसीएम कितना आया 21, तो 3 7 जा 7 2 जा 14, 11 बाय 21, ये क्या आ गया? सम ऑफ द रूट्स, सही है। अच्छा, आप इस इक्वेशन को लेकर के सम ऑफ द रूट निकालिए। इस इक्वेशन को लेकर के मैं इधर कर देता हूं, 21 बाय स्क्वायर माइनस 11 बाय माइनस 2, तो सम ऑफ द रूट्स आपने इससे निकाला, इन दोनों को ऐड करके। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ रहा है 11/20, सही वही आया, तो ये सेटिस्फाई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू अल्फा कितना है बीटा, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 2/21। अब इधर आ जाओ, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 2/21।
21। क्या मेरी बात समझ में सबको क्लियर? तो सम ऑफ द रूट हेंस वेरीफाइड। सम ऑफ द रूट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कैसे निकाला? इन दोनों को प्लस किया है, डेटा को प्लस किया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकाला? डेटा को मल्टीप्लाई किया है। सम ऑफ द रूट कैसे निकाला? इक्वेशन से, फॉर्मूले से। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकाला? फॉर्मूले से। तो इस तरफ मैंने फॉर्मूला लगाया है और इस तरफ मैंने एलजेब्रा लगाया है, प्लस और माइनस, और इससे मैंने चेक करके बताया कि ये वेरीफाई करता है। क्या मेरी बात समझ में सभी को क्लियर? 100%। कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट रिप्लाई कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2019 का क्वेश्चन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this? Find the zeros of polynomial so obtained. ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना। अब सवाल कैसा चले? सम प्रोडक्ट सही, सम ऑफ द रूट कितना? -1, माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -20। क्या आपने क्वाड्रेटिक बना ली? डेटा से सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डेटा से क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, कर ली क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब 5 4 द, यहां पर x बार ले लिया x प्लस, -4 बार ले लिया x प्लस, तो एक आ गया यहां पर x प्लस और एक आ गया यहां पर x माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई? तो -5 और 4 इसके आंसर है। -5 क्या बोलते हैं अपन और बीटा क्या बोलते हैं? तो बोलने की बात है, वो तो वही है। ठीक है, राम बोलो कृष्ण बोलो, बात तो एक ही है, एक ही भगवान अपने। तो यहां पर क्या आ रही है? एक वैल्यू -5 और एक वैल्यू 4। ये क्या है? ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बड़ा आसान है, आपको सिर्फ ये समझ में आना था। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? इक्वेशन सबको पता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्रोडक्ट ऑफ द रूट। के कहां गया सर? बोले वो इक्वल टू 0 भी तो लगाया है, ये रूट्स निकालने। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? यहां पर सिखाया था थोड़ी देर पहले, गायब हो गया। तो आपके दिमाग से गायब नहीं हुआ बस, बाकी तो यहां से गायब हो गया। रूट्स क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जिस पर y 0 होगा, तो इसलिए ये इक्वल टू 0 कर दिया। अब केस के नीचे चला, खत्म हो गया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 2 आंसर, ये अल्फा बीटा, खत्म। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और यहाँ पर सबका आंसर आ गया। रानी गंगाधरी का आंसर है, श्रद्धा बैरागी का आंसर है, चेतन का आंसर है, डॉन ऑन द वे का आंसर है, आस्था का आंसर है, डार्क फायर का आंसर है। छोटा डॉन गायब हो गया। आर्यन, एडमिट कार्ड पर कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह फादर सिग्नेचर हो गया है, क्या करूं? काट दूं? नहीं, कुछ ही मत करो, कुछ ही मत करो। आपके स्कूल में पूछ लो और वो आपको बेस्ट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड है वो। और वैसे भी आपने एडमिट कार्ड की कॉपी निकाली होगी ना, कि ओरिजिनल देते हैं स्कूल वाले, ओरिजिनल देते हैं। स्कूल से आप बात कर लो, हो सकता है कि वो आपको ये बोलते हैं आर्यन कि इसको काट के आप साइन कर लो, सील साइन कर दें स्कूल वाले, हो जाएगा। इतना भी बहुत बड़ा इश्यू नहीं, बेफिक्र रहो। छोटी छोटी चीजों घबराया मत करो, बेफिक्र रहो आर्यन, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चल, अल्फा एंड बीटा इक्वेशन अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो मैं लिख दूं। 2017 का क्वेश्चन है बोर्ड का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। कहानी फिर वहीं आ गई। आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी? सही है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय सही। यहां आ जाओ, रूट सेवन लेना है ना आपको, रूट सेवन लेना है, अभी नहीं आ पाओगे। सम ऑफ द रूट, तो ये रूट्स तो ये वाला लेना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, जगह कम होने के कारण मैंने ऐसे लिखा, आप एक के नीचे एक लिखना। 3 7 या 21, इसको काट दो, 7 बाय ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, बाय का 3 का चला गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 आ रहा है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करने की इच्छा और बची इच्छा, आगे और कर लेते हैं सर। सही है, फिर आपने आगे और सॉल्व करने की इच्छा रखी। इफ k इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या बनी, अब सवाल खत्म हुआ, अब जाके सवाल। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए आपको सॉल्व करने के लिए, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको लिख लेना, कर लेना, समझ लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसे भी आने वाले हैं जो एग्जाम के लिए टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करता हूं, ये हो गया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। हिमोनिश हो गया सर, हाँ मैं तैयारी कर रहा था, हिमोनिश नहीं आया, हो गया। चलो आगे बढ़ जाए, अगला अल्फा बीटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ये दो डेटा आप देखो हर सवाल में निकालना ही पड़ता है, हर सवाल में। इस क्वेश्चन में उससे थोड़ा ज्यादा सिखाऊंगा मैं। हाँ, लिख स्लाइड नंबर 18, पूरा पढ़ाने बाद 18 को और सिखाऊंगा, 18 यहाँ लिख ले, ठीक है, इसको लेकर के मैं और सिखाऊंगा। अब ये दो डेटा आपके आ गए, आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस है, सम ऑफ द रूट क्या आएगा, क्या बना 4 अल्फा बीटा है ना नीचे, तो नहीं 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एलसीएम ले रहे, 2 अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, सही। इसके अपॉन में कितना है 1, ये ऊपर ये यहां पे -1 बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, कितना आया, सम ऑफ द रूट, यहां पर आएगा इक्वेशन एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वेयर सम ऑफ द रूट एक्स। कुछ घिसे पिटे थे फॉर्मूले हैं जिनकी बार बार जरूरत पड़ रही, कि जैसे यहां लिख ही देता हूं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और इक्वेशन बस 3। इन 3 फॉर्मूले पे हर सवाल में यहां सॉल्व करता चला जा रहा हूं। 1 साल से बच्चों को पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बना कि उनको 3 क्वेश्चन फॉर्मूले अप्लाई कैसे करना है उसमें दिक्कत है, और मैं यहां पर पूरे टाइम एक ही चीज सिखा रहा हूं, अप्लाई कैसे करना है। चले, सम ऑफ द रूट कितना है -1/8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है -1/,
4, एलसीएम ले लो, 8x स्क्वायर प्लस x और माइनस और अपॉन में, अब k की वैल्यू 4 आ जाएगी तो वो इक्वेशन बन जाएगा। इफ k इक्वल टू 4, क्या 8 यहां पर, तो k की वैल्यू 8 आएगी तो इक्वेशन बन जाएगी। अब चेक कर लेते हैं, चेक करना है 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यही है। इफ k इक्वल टू 2 तो इक्वेशन बन गई 8x स्क्वायर प्लस x माइनस, खेल खत्म, ठीक है। k इक्वल टू 8, ठीक है, क्लियर सभी को। तो अब ऐसे सवाल एग्जाम में, चिंतन झांझरी, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ k। 1 मिनट, ये क्वेश्चन हमने वो कर लिया। यहां पर एक क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। चिंतन झांझरी ने एक सवाल पूछा है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, एक रूट अल्फा का अल्फा ही है और बीटा अपोजिट इन साइन। चिंतन झांझरी यही है, हाँ, वैल्यू ऑफ k निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है चिंतन, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, 8k बाय 4 कितना होगा 2k, अल्फा अल्फा ही है लेकिन बीटा क्या है माइनस अल्फा, कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, यह आंसर है इसका चिंतन, ठीक है। आए अगले सवाल पे, ठीक, क्यों क्यों, k की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो इक्वेशन, अच्छा थोड़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चिंतन झांझरी का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर क्या बने, मतलब दो वैल्यू क्या आ गई, ये दो वैल्यू आ रही है इसकी, बन रहा है पूरा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, क्लियर। सभी ने स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो ले लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाए। ओ मेरे दिल के चैन, 2015, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, आपका अरमां आपका नाम मेरा तराना ओ नहीं इन झुक, ये आ गई अल्फा बाय बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना है, चेक करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 7 बाय 6, एलसीएम आ गया 6, 4 बाय 6, 2 बाय प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 7 बाय 6 माइनस 1 बाय 2 माइनस 7 बाय, सही है। अब फॉर्मूला, अब क्या लगाना है, अगर सम करके जो आ रहा है वही फॉर्मूले से आ जाए तो वेरीफाइड, अगर सम करने पर या प्रोडक्ट करने पर जो आ रहा है फॉर्मूले से नहीं आ रहा है तो नॉट वेरीफाइड, ठीक है। हाँ, जचता नहीं, ये इसके अंदर करा अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाय ए 7 बाय 6, 2 बाय 3 आ रहा है इसका तो भाई का, टू थ्री जा 3 बन जा 7 माइनस 3 4 बाय 6 2 बाय 3, और सम फॉर्मूला क्या आ रहा है, फॉर्मूला क्या आ रहा है 7 बाय 6, तो इधर आ रहा है 2 बाय 3, तो वेरीफाई नहीं हो रहा है। फाइंड द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा 7 बाय 6 1 बाय 3, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x
नहीं, 6x उसमें माइनस 7x प्लस 2। क्वेश्चन दिया अलग है और सॉल्यूशन दिया अलग है। अभी तो मैं सोचू कि वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा। उसके पहले वाला क्वेश्चन हुआ था 8x स्क्वायर, हाँ यही था ये। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, एक चेक करना, एक रूट आ रहा है इसके अंदर -1/3 और एक रूट आ रहा है 3/2, तो ये अपने कहाँ आ रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा हाँ, अभी इसको सॉल्व नहीं करा ना, इसको सॉल्व भी तो करना है। तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6 3 जा 18, 9 2 जा, तो यहां पर 3x, ठीक है। इसको क्या कर दो, इक्वल टू, तो x की वैल्यू एक कितनी आ रही है, इसको क्या बोल दे, और x की एक और वैल्यू क्या आ रही है, इसको क्या बोल दे, बीटा। अब ठीक है, अब एकदम परफेक्ट गए। अब अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपने वैल्यू निकाल दी, फॉर्मूले से तो आप निकाल ही चुके हो, फॉर्मूले से ये आ रहा ना। एक बार सम करते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2, बीटा आ गया। जो रूट्स निकाले उनका प्रोडक्ट, अल्फा क्या है बीटा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, और जो सम ऑफ द रूट है वही हैंस। क्या सभी को ये क्लियर 100%? इमोनिश डन हो गया सर, डाउन ऑन द वे, सभी का आ गया। ऐसे सवाल है जो सिर्फ आपकी एग्जाम को टारगेट करके इसमें डाले हो, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया आज के लेक्चर में कि जिसमें प्रैक्टिस वाली बात हो। यहां पर एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू ही मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसीलिए सिर्फ 25 सवाल कर लो बच्चों और आपका पॉलिनोमियल स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ 25 सवाल और कुछ भी नहीं। तरीका भी देखो सिंपल दिखाया, पहले फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल दिया डेटा, फिर जो अल्फा बीटा आया उनको पुट करके वैल्यू आंसर निकाल। बड़ा आसान, बड़ा सिस्टमेटिक 2015 का ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हो गया। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, one of the zero of polynomial is 3, find the other। तो पहले p की वैल्यू निकालना पड़ेगी। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। इस क्वेश्चन में वो यही देखना चाहता है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम टारगेटेड, इसमें यही देखना चाहते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसपे f ऑफ x जीरो होता है, x की वो वैल्यू जिसपे f ऑफ x, तो इसने क्या बोला है 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा, तो मेरे लाडलो यहां पर p की वैल्यू आ गई माइनस। अब अगर मेरे लाडलो मेरे दोस्तों p की वैल्यू -9 आई, आपने इक्वेशन में पुट कर दिया और दूसरा रूट, दूसरा जीरो निकालना था, इसको किसके इक्वल कर दो, क्योंकि दूसरा रूट दूसरा जीरो निकालना है। बिल्कुल x की वैल्यू सही है चिंतन झांझरी। -18 6 दिया, -6x प्लस 3x -9, x की पहली वैल्यू
एक्स की दूसरी वैल्यू -3/, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू है हिमोनिज, बिल्कुल सही, एक 3 और एक -3/2। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार बताता हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही मैथमेटिक्स पढ़ना, इसके अलावा घर प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम आ चुकी है। सिर्फ ये 1.5-2 घंटे मैथमेटिक्स को रोज देते रहो ताकि भूल नहीं जाओ, क्योंकि अब सारे पेपर में लगोगे तो मैथमेटिक्स छूट गया है। कुछ बच्चों ने दिमाग ज्यादा लगा लिया, उन्होंने 1 तारीख से बंद कर दिया, 15 दिन तक बाकी सब्जेक्ट पढ़े, तो 1 तारीख से 10 मार्च को पेपर है शायद, कि 10 मार्च 20 मार्च है शायद, 10 मार्च मैथमेटिक्स। तो 10 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है और 1 फरवरी से बंद करा, तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 40 दिन तक मैथ्स नहीं पढ़ा। अब 40 दिन बाद मैथ्स फिर से पढ़ना, यहाँ बच्चा प्री बोर्ड में छुट्टी मार लेता है, बोले क्यों सर, बिना पढ़े जाऊंगा पेपर बिगड़ जाएगा। ले, अब 40 दिन तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना और सीधे मैथ्स पढ़ना। कम से 30 दिन तो मान लो, चलो 1 मार्च 10 मार्च छुट्टी शायद ना, गैप है ना, 1 मार्च तक की बात करें तो 30 दिन होते हैं मोटे मोटे तौर पे, 28 से 30 दिन। इतना लंबा गैप मैथमेटिक्स को दोगे तो मैथमेटिक्स बिगड़ जाएगा, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते ना। हाँ, पेपर चालू हो गए फिर नहीं पढ़ना, लेकिन उतने दिन पे में 2-2 घंटे तो पढ़ो। गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आ गया। डॉन ऑन द वे का आ गया, रानी कंगराड़े का आ गया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अल्फा बीटा जीरो द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो द 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, इसके रूट्स क्या है, जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा -4/4, सही, अल्फा इंटू बीटा 1/4। कुछ डाउट है सोनम या तुम्हारा नाम क्या है, सृष्टि, को डाउट है? आपको एक पॉलिनोमियल ढूंढना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय बाय, ये बना, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा मेरे लाडलो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि रूट्स क्या है 2 अल्फा एंड 2 बाहर कर दो, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ द रूट क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, आ गया। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ द रूट नए वाले से बनाना है, तो उसका सम कितना है -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, तो इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक ही क्यों बोला इसको, क्योंकि इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर k की वैल्यू, यदि k की वैल्यू 1 होने का, तो f ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 होने का, ये इसके अंदर f ऑफ x आएगा। क्या ये बात क्लियर? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, क्या जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो सिर्फ क्लियर लिख दो, समझ में आ रहा हो सिर्फ क्लियर लिख दो, और लाइक बटन दबाओ मेरे दोस्तों, आपके लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। हम एफर्ट्स कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, 10 क्वेश्चन देखते तो 1 डाल रहे हैं, 25 ऐसे सवाल लेकर के आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल के, सिर्फ एक ही कारण से, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है और चैनल ग्रो कर सके, दोनों ही चीजें। तो चैनल ग्रो करने के लिए आपके लाइक्स की बड़ी जरूरत है, तो लाइक बटन जरूर दबाएं अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने और मेरी टीम ने मेहनत करी है इन स्लाइड्स को बनाने में, क्वेश्चन सिलेक्शन के अंदर और लेक्चर को पढ़ाने में हम पूरे तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्लियर क्लियर, डन, श्रद्धा बैरागी क्लियर, चिंतन, तन्मय चुग, सर कैसे आया, कैसे आया तन्मय चुग, लास्ट ईयर था ना अपने यहाँ, क्या हाल है तन्मय? क्या बात है, आज बहुत पुराना स्टूडेंट जुड़ा है, बड़ा अच्छा लगा देख के। अभी 10th में ही हो मतलब? चलो मैं बताता हूं कैसे आया। ये अल्फा प्लस बीटा निकाला, ये अल्फा इंटू बीटा निकाला इस इक्वेशन से, ठीक है। आपको जो रूट्स थे वो ये थे, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, डालो, कितना आया सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, पुट करा, काटा 1, यहां पर तन्मय वैल्यूज पुट करी, आंसर बाहर।
क्लियर है तन्मय? रानी कंगराटे क्लियर, चिंतन झांझरी क्लियर, हिमोनिश डन, ऑन द डॉन ऑन द वे डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन था ये, सीबीएसई 2019 ये तो अपन कर चुके हैं ना शायद। इफ द जीरोस आर इन रेशियो 2:3, ठीक है, रेशियो दिया हुआ 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब पी नहीं है फिर यहां पी आएगा, तो यहां पी आएगा, ठीक है। अब जीरोस आपको रेशियो में दिए हुए, रेशियो को अलग अलग करते हैं, तो अल्फा को लिखा 2k, वेरी गुड, और बीटा को लिखा 3k। ये रेशियो अलग अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। तन्मय बहुत ध्यान से पढ़ो, और कोई डाउट तो पूछते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ऑफ बी बाय ए कितना आया? अल्फा क्या है और बीटा क्या है? तो यह आ गया 5k इक्वल टू पी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, 2k और 3k, k की वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1, -1 पुट करेंगे 5 इंटू -1, यहां पर दो वैल्यूज आ गई p की, एक 5 और एक -5, k की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 और एक -1। सबको क्लियर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर आंसर निकाला है -5, चिंतन दो वैल्यूज आएंगी, हिमोनिश दो वैल्यू आएंगी, यू विल गेट 2 वैल्यूज ओवर हियर, दो वैल्यूज आएंगी। अल्फा बीटाज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन सच दैट सही, अल्फा बीटा 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, किसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो आपका टारगेट पी है। इस इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए और k x+1 था। वो यहां पर बच्चे गलती करेंगे, वो x+1 को एक वैल्यू मान के b की वैल्यू माइनस के ले लेंगे, गलत, ऐसा करना पड़ेगा। अब इक्वेशन डिजायर्ड फॉर्मेट में आई है, अब आई है इक्वेशन डिजायर्ड फॉर्मेट में। अगर ऐसा होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय, मिल गया? क्वेश्चन पे आओ, अल्फा बीटा, अल्फा इससे कर रहे हैं, बीटा +1, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी? -k माइनस p, अल्फा प्लस बीटा k +1, इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k वो डाल दी +1। अब क्या हुआ? +k माइनस के गया, -p +1 इक्वल टू 0, p की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता पॉलिनोमियल का, ये टफ नहीं है, लॉजिकल, लोग इसको टफ समझते हैं। सॉल्यूशन के बाद मैथमेटिक्स से सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो मैथमेटिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं। तो क्या ये समझ में आया? p की वैल्यू 1, चिंतन, श्रद्धा, आस्था बैरागी की भी आ गई, p की वैल्यू 1, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए बाकी हिमोनिश की 1 आ गई, ठीक है।
चल आगे बढ़ता हूं मैं. इफ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इज नेगेटिव ऑफ अदर. अभी चिंतन ने पूछा था, ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं. अभी चिंतन ने पूछा, देखो उसने जो क्वेश्चन पूछा और मेरी शीट में भी आया वो क्वेश्चन, मतलब मेरी बोली हुई बात सटीक है कि जो 25 सवाल दिए वो कर लो, पॉलिनोमियल तैयार. अगर चिंतन डाउट नहीं पूछता तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चिंतन का डाउट क्लियर हो जाए. बस यही खासियत है. तो यहां पर आपकी इक्वेशन है वन ऑफ द रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब अल्फा अल्फा ही है और बीटा नेगेटिव ऑफ अदर माइनस अल्फा है. फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना. यू हैव टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस. अरे एक मिनट खेल खेल लिया उसने. ये बनी इक्वेशन. अब ऐसी थोड़ी क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा. वो तो इतना आसान सवाल 2015 में आ गया. नहीं, दो एक्स अलग अलग कर रखे थे, ये भी एक्स ही है और ये भी एक्स कॉमन निकालना जरूरी था. मैंने एक्स बाहर निकाला, -8 के +8, ऐसा कैसे. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ -8 के +8 बाय 4, माइनस अंदर गया, 8 के -8 बाय 4, अल्फा प्लस बीटा. सही है. अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी आ गया -9, ए आ गया 4. सही है, कोई दिक्कत. अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया. क्लियर. अब अपन आगे बढ़ते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ इसके. अल्फा प्लस बीटा. एक मिनट अभी बचा है. उसने बोला एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है. इस पे आ जाओ. अल्फा माइनस अल्फा 2k - 2 0, 2k - 2, k की वैल्यू 1, क्योंकि वहां पुट करना है. समझ में आई बात. यहां पर ये पूरी कहानी एक रूट अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, ये वो, वहां जाना है, यहां से लाना, घूमने जाना, खाना खाना, क्यों दिए थे कि आप k निकाल सको. अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है और एक अननोन निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाओ. और अगर एक रूट दूसरे का अपोजिट साइन है, मतलब एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो सम ऑफ द रूट लगाओ. खट से आंसर बाहर. दूसरा वाला पार्ट करने की जरूरत थी नहीं, कोई जरूरत नहीं, पहले पे आंसर. क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर. यहां आ जाओ. k की वैल्यू 1, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अच्छा तो आंसर बता रहे, बोला कोई गलत है. तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू, और x + 1 = 0, तो ये क्या है अल्फा, और ये क्या हो गया. इसके लिए अल्फा बीटा -2 -1 है. क्या सभी को क्लियर. फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दे. अब देखो आप क्वेश्चन 2015 कैसा आया था. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है. लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं होगा. अब उतना टाइम भी नहीं बचा कि मैं आपको बोलूं कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज की एक बुक आती है फलाना कंपनी की, खरीद लो. नहीं, वो टाइम भी खत्म हो गया. फिर सर अब क्या करें. अब एक काम करो, अब आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखो. और इसको, ये जो शीट दी हुई है, इन शीट का यूज करके आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो. बस सफिशिएंट है, ये जो चल रहा सफिशिएंट है. एक्स्ट्रा चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन पूरा अवेलेबल है अभिज्ञता एजुकेशन ऐप पर. 35 रुपीज में कोर्स लो, जितने क्वेश्चन थे वो सॉल्व करो, उनके आंसर भी लिखते जाओ. क्वेश्चन याद देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, पूरा कॉपी सेट बना लो. मत जाओ ऐसे क्वेश्चन पे तुमको अब नहीं आते हैं, जो खुद से करना पड़े. तुमको नहीं आते, कोई सिखा रहा है वो चले जाओ. नहीं आते खुद से करना पड़े, मत जाओ, हो जाएगा काम. आगे बढ़ते हैं.
क्यूबिक पॉलिनोमियल है ही नहीं सिलेबस में, सो इट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं भी कुछ क्वेश्चंस और कराना, तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन की अभी डिमांड रख रहा हूं, आप होल्ड कीजिए। हाँ, स्लाइड नंबर 18 वाला क्वेश्चन अभी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो फिर आउट ऑफ हो जाएगा थोड़ा सा। मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाना चाह रहा हूं, एक मिनट में अपनी बुक देख लूं, 2-3 क्वेश्चन की और जरूरत है। टेंथ की नहीं है लेकिन अपने पास, उसके क्वेश्चन तो आ गए। एक मिनट होल्ड कीजिए। तेरे बिन अब न लेंगे एक बिन। चलिए एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखें यहां पर। If one of the zero of polynomial is highest common factor, नहीं अभी highest common factor नहीं ला सकते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाने जाएंगे तो फिर वो रियल नंबर पे आ जाएगा सवाल। क्वेश्चन लिखे, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम ऑफ अदर, 7 टाइम्स ऑफ अदर, तो ये 7 गुना होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। वन ऑफ द जीरो इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस इक्वेशन में, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोलो, कुछ बोलना है? माइनस से माइनस नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, ये दोनों का क्या आ गया, अल्फा और बीटा क्या है, तो बोले 7 अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 बाय, तो ये हो गया 8 अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 बाय, 8 से 8 को काटा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स 1/3। और k चाहिए ना अपने को, k इसमें आ रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू 7 अल्फा 2k/3, तो ये वाला इस पैटर्न में करो, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इसकी जरूरत ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब सीधा अल्फा बीटा पर आए, वैल्यू पुट करा, इक्वेशन बन गई। -21 किस पे बन रहा है, 21, कुछ फैक्टर्स वगैरह, अल्फा प्लस 7, हाँ 8 अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू निकाली थी ना अपन ने अभी, जरूरत पड़ रही है उसकी। यहां पर 21 ये अल्फा स्क्वायर है, 21 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 7/3 k की वैल्यू आ रही 2/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, फटाफट से इसको नोट डाउन कर ले। ये इक्वेशन दी हुई है, वन ऑफ द जीरोस इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
तो यहां पर हर तरीके का सवाल अपन कर चुके हैं, कोई ऐसा अब क्वेश्चन नहीं बच रहा है कि जो मेरे इसके अंदर छूटा हुआ हो, कुछ भी इस तरीके का पेंडिंग नहीं है। कोई एक इक्वेशन हो, एक ये वाली इक्वेशन लेता हूं मैं, इससे मुझे कुछ जो सिखाना था पार्ट वो सिखा सकता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जो सिखाना चाहता हूं उसके लिए सवाल को उठाया है। आपका क्वेश्चन मैं इसमें बनाता हूं कि दो रूट्स दिए हुए पहले वाले में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये पहला। इसके आपको लेकर के आंसर निकालना। आपने बोला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सही। यहां पर आओ, एलसीएम लिया सम ऑफ द रूट, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसके लिए इस क्वेश्चन को उठाया था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एग्जाम में आता है ये सवाल। अल्फा प्लस बीटा का -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -8, अल्फा इंटू बीटा -8 का स्क्वायर, 20/64, 4 5 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा, सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया, सही है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, इसी से प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा का, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय, तो इक्वेशन क्या बनी, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सही है, क्लियर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, सिखाना था मुझे ये, क्या ये सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आया। एक और सिखाना है बस, फिर लेक्चर ओवर। एक और सिखाना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये एग्जाम में ऐसा भी आता है और ये एग्जाम में ऐसा भी आता है, दोनों में आ सकता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी निकाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, कहीं करा था ना कि नहीं करा, ये रहा ऊपर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऊपर का कितना आया 20 आया था ना, तो ये आ गया 20 और अल्फा इंटू बीटा -8 माइनस माइनस प्लस 28 दूना सम ऑफ द रूट्स, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा क्यूब इंटू, ये क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा -8, 8 का क्यूब 5 2, तो ये आ गया माइनस का, इक्वेशन क्या बनी, के एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, खत्म। क्या ये सभी को क्लियर। ये दो चीजें और सिखाना थी आज के लेक्चर में जो मैंने बता दी, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और आज का ये 1.5 घंटे का अप्रॉक्स का जो लेक्चर है, 1.25 घंटे का, इस 1.25 घंटे 1 घंटे 15 मिनट में जो क्वेश्चंस हुए हैं पॉलिनोमियल के, इस पैटर्न के बाहर पेपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपको सिर्फ आपकी एनसीईआरटी करना है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस मेरे कर लेना है, एक सैंपल पेपर करना है और एक 2024 का जस्ट रिसेंट ईयर का पेपर सॉल्व कर लेना है, बस सफिशिएंट है पॉलिनोमियल के लिए इतना, इससे ज्यादा पॉलिनोमियल को समय देने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा और शेयर करिएगा फिजिक्स एमपीटी प्लेटफॉर्म को उन विद्यार्थियों, उन स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं और जुड़ करके काम करना चाहते हैं।
आई एम क्वाइट डेडिकेटेड फॉर माई वर्क और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा हूं ताकि वो कम समय में ज्यादा सीख सकें। तो इसके बिहाफ पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करें और अपने स्कोर को 90 प्लस को लेकर के अचीव टारगेट करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और कल का टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री रखेंगे। तो कल एक बड़े लेक्चर की तैयारी से आइएगा। कोशिश करेंगे कल की क्लास 6:30 बजे शुरू हो जाए। कल की क्लास 6:30 बजे शुरू होती है ताकि आप 9 बजे तक फ्री हो जाओ। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। पॉलिनोमियल टॉपिक क्लास 10th का, जिसमें एग्जाम बेस्ड, प्योरली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक को जितना ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे, उतना कर पाओगे। मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट करे। जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और बाहर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कांस्टेंट होगा इसके अंदर के। ठीक है, आपने यहां पर देखा आपके पास दो रूट्स अवेलेबल है, दो जीरोस अवेलेबल है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 और 21 का ये बेहतरीन सा एक सवाल। यहां पर अल्फा को मैंने बोल दिया बीटा, आपने करा अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करा, आपने करा अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, 25 में से 18 गए, बचे कितने? 7। खेल किस पर आ गया? 7 पर। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये मेरी इक्वेशन बनी। में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1। के की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन जिसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ये आपका पी ऑफ एक्स है, जिसको हम बोलते हैं डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान समझे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ऐप पर। ये ऐप आपके लिए पूरी कंप्लीट स्टडी के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है ऐप। जितने क्वेश्चन ऐप पर देख रहे हो वो लिखो, सीखो, पढ़ो और जीतो। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Find the value of p for which one root of quadratic polynomial is 6 times of other। एक रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 6 टाइम होगा दूसरे रूट के। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स ऑफ अदर। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन p। ठीक है, अल्फा है 6 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 बीटा, 14 अपॉन, जब काटा पीटी करी बीटा की वैल्यू, ठीक बात, जय जगन्नाथ। अल्फा इंटू बीटा सी बाय अल्फा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू p, बीटा स्क्वेयर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 अपॉन 3 p। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन p, तो 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 बाय 3p। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक p गया, ये 4 गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ p इज, यहां पर आपका ये आउटसाइड दिल्ली का जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त, खत्म होता है। और इसके अंदर देखो सवाल उलझा हुआ है, डेटा निकालो, डेटा निकालो, डेटा निकालो, डेटा निकालो, आंसर आ गया। कैसे? फिर से दिखाता हूं। अल्फा प्लस बीटा लगाया, एक रिलेशनशिप आया, अल्फा की वैल्यू पुट करके, वहां से बीटा का वैल्यू p के फॉर्म में, फिर अल्फा इंटू बीटा लगाया, फिर वही करा, फिर बीटा के फॉर्म में, फिर अटका, बीटा की वैल्यू यहां से उठाई, यहां डाल दी, आंसर बाहर, आंसर बाहर हो गया। तो बड़ी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता, लेकिन इसमें जो गुत्थम गुत्था हो रहा है, लड़ाई झगड़े, वहां वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, यहाँ निकालो, वहां पुट करो, वही चैलेंज है। If the zero of polynomial, समझना, is reciprocal of other, हिटिंग लाइन ये है, हिटिंग लाइन ये है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक रूट क्या है और दूसरा रूट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अल्फा इंटू बीटा c बाय a। c क्या बना? माइनस
ए क्या बना 6, बीटा क्या है, तो -6 इज इक्वल्स टू k -2 और k की वैल्यू -6 + 2 -4। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई, द वैल्यू ऑफ k इज -4। दिल्ली सेट 1 2023 का ये क्वेश्चन और k की वैल्यू कितनी आ रही है -4। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो। आगे बढ़ता हूं। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जीरोस है पॉलिनोमियल के, मतलब अल्फा और बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करूं तो c/a। बोर्ड टर्म 1 2016 का ये क्वेश्चन है, बच्चे ने बड़ी आसानी से अटेम्प्ट किया होगा अगर पढ़ के गया है तो। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अल्फा से अल्फा गया, 2 से 2 गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a विल बी 1, द वैल्यू ऑफ a विल बी 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4√3 ऑफ x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू निकालना है। ध्यान समझे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय माइनस ऑफ माइनस a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। आपको जो निकालना है वो क्या है, आपका आंसर बाहर, बोर्ड टर्म 1 2015। सीधी तैयारी बोर्ड्स की हो रही है इस प्लेटफॉर्म, और एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन ऐप पर अवेलेबल है, बहुत सारा स्टडी कंटेंट ऐप पर अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल ऐप पर अवेलेबल, पीडीएफ पीपीटी अवेलेबल है। लेकिन यूज किसको करना है बेटा, सिर्फ तुमको करना है। जो पढ़ो वो लिख के देखना, जो पढ़ो वो लिख के देखना, जो नहीं लिख सकते उसको पढ़ना ही नहीं, तभी जाकर के इस ऐप के थ्रू रिजल्ट बनाओगे। नहीं तो इतने कम कीमत में ऐप देने का सिर्फ एक कारण है कि हर बच्चा पढ़ ले, और अगर आप इस ऐप को लेकर के पढ़ते नहीं हो, बात उस पैसे की नहीं है, बात यह कि इस ऐप का नाम खराब होगा, हमारा नाम खराब होगा कि हमने ऐप बच्चों को दी लेकिन बच्चा उससे पढ़ ही नहीं पा रहा है, जबकि बच्चा खुद नहीं पढ़ रहा है। और उसके कारण ऐसे बच्चे जो हम तक पहुंच सकते थे वो नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं कहीं हम भी नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए बेटा अगर पढ़ना हो तो ही इस ऐप को लें और दूसरों प्रमोट करें, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये ऐप इतने कम कीमत में इसलिए कि देश का हर बच्चा बड़ी आसानी से, जो किताबें भी नहीं खरीद पाते लेकिन बड़ी आसानी से पढ़ाई कर सके। कि आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की कमजोर होती है लेकिन मानसिक स्थिति मजबूत होती है, तो जिनकी मानसिक स्थिति मजबूत है उनको आर्थिक स्थिति रुकावट न बन पाए, इसके लिए अभिज्ञान एजुकेशन एकेडमी ये कोर्स लेकर आया है। If alpha and beta are the zeros, form a quadratic polynomial, zeros are, ठीक है। एक जीरो क्या है और एक और जीरो क्या है, अगर मैं बोलता हूं सम, सम ऑफ द रूट क्या निकला -b बाय, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या निकला c बाय। आते हैं वापिस से, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या बन रहा है इसके अंदर, इन दोनों को ऐड करा तो ये वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट हो रही है, तो सम क्या आ गया इसके अंदर 4। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ध्यान से मेरे लाडलो, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पिक्चर, अरे यार पिक्चर थोड़ी सी अलग लग रही है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2। ये मेरा खेल इसमें समझना, यहां पर ये जो आपने निकाला, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझा रहा हूं, इसके क्या हिटिंग लाइन है उसको समझो। वो हिटिंग लाइन अगर तुम मैं चेक कर गए, पकड़ में आ गई, तो क्वेश्चन बन जाएगा। समझो, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें से सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, बोले निकाल लिया, लेकिन रूट्स क्या है, अल्फा नहीं है, ऐसे रूट्स हैं, इन दोनों का सम करो, अल्फा प्लस बीटा यहां से डालो, खेल खत्म। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो,
अल्फा इंटू बीटा की जगह यहां से उठाओ डेटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहां से उठाओ डेटा और प्लस का, तो -8 प्लस का 4 कितना आ गया, -4। तो अब जो क्या बनाना है मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, तो ये जो बनी मेरी, ये मेरी जो एपीक्यू सेट टू 2023-24 का सवाल है, 2023-24 का सवाल है, ये मेरी इक्वेशन है, मुझे चेक और कर लेने दीजिए। कहता है दिल मचलता है दिल मोरे से, बिल्कुल सही, ये मेरी इक्वेशन है और कोई प्रॉब्लम बन रहा है तो यहाँ पर के का एक मल्टीप्लाई और आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सवाल सॉल्व नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, बस जरा सा जिगर चाहिए और जिगर पर ट्रिगर चाहिए। कौन है जो सवाल सॉल्व नहीं कर सकता, आप में तो कोई भी ऐसा नहीं इस पे सवाल नहीं सॉल्व होंगे, सब कर सकते हो एग्जाम में, सबसे बनेगा, प्रयास करते रहो जोरदार। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है 7y² माइनस 11/3 ऑफ y और -2/3, और यहां पर आउटसाइड दिल्ली सेट 3 का एक सवाल है, आउटसाइड दिल्ली सेट 3 का, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन है, 2019 में आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ सवाल है। इसके अंदर अगर अपन एलसीएम लेते हैं, इसको अपन बाहर कर देते हैं, अगर मैंने 1/3 को बाहर करा और इसके मल्टीप्लाई किया तो 21 इंटू -2, ये कितना होगा, -42। अब 42 कितना होगा, 14 3 जा, फैक्टराइजेशन सबको आता है, सेवन को बाहर करा, y को बाहर करा, और यहां पर 1 को बाहर करा, तो यहां पर जो फैक्टर बने, और जब इस फैक्टर्स को ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब जब आपने इसको इक्वल टू 0 करा तो y की वैल्यू आ गई, और जब आपने इसको इक्वल टू 0 करा तो y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू आ गई -1/7 और y की वैल्यू आ गई 2/3, बिल्कुल सही। अब इससे भी थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, जो मेरे पास इक्वेशन है, इसके ऊपर अगर मैं सम ऑफ द रूट लगाता हूं -b/a, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह आ गया 11/20, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाता हूं तो यह आएगा c/a, अब यहां पर जो आपने सॉल्व किया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले, इसके अंदर सम ऑफ द जीरोस लगाओ तो वो 11/21 आ रहा है, मतलब चेक करते अपने को पता नहीं है, तो मैंने इसको बोला y1, इसको बोला y2, तो सम ऑफ द जीरोस हो गया y1 प्लस, तो y1 हो गया -1/7 और y2 हो गया 2/, एलसीएम कितना आएगा, 7 3 जा और 3 7 जा 7 2 जा, तो सम कितना आ गया 11/20, और यहां सम कितना है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक अलग ही तरीके का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का सवाल है, आपने जो सवाल करे वो सब अलग थे, ये तो बिल्कुल अलग ही जा रहा है, फ्रैक्शन में जाने का, ध्यान समझना इस सवाल को। अब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस निकाल लो, तो y1 कितना है, और y2 कितना है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस आया इसको इससे मैच करो, हाँ सही है, हाँ सही है, तो अगर ये भी सही है और वो भी सही है और तू भी सही है और मैं भी सही है,
तो यहां पर यह आ गया वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। या आपने क्या कर लिया, इसके अंदर आपने इसको वेरीफाई कर लिया। तो ऐसे सवाल जब आप प्रिपेयर करते हो तो एग्जाम की बात होती है, नहीं तो आवाम बात होती है। अगर एग्जाम की बात करो तो एग्जाम के सवालों के साथ करो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स निकालना है मेरे दोस्त। और मेरी बात सुन रहे हैं, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 का सवाल है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 का ये सवाल है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेटा कोई बच्चों को पसीना आ जाते हैं। समझना इस बात को ध्यान से। अगर अभी क्लासरूम लेक्चर होता है, ये भी स्पेशली अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई अच्छे सवाल सभी बच्चों के लिए। अगर ये क्लासरूम लेक्चर होता तो अभी बच्चों को मजा आ जाता है इस सवालों करने में, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो कंटेंट है, मैं इसके सवाल के लिए आपको 2 मिनट का समय लो। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के अंदर इस सवाल को सॉल्व करो। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, 5√5 इंटू 8√5, 8 5 40, 45 200। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करो तो 200 ऐड करो 30, 20 इंटू 10 200। अब खेल शुरू होता है, खेल इसके अंदर अब शुरू होगा। √5, 20x, 10x, 8√5, ये पिक्चर है। आपको चाहिए, ध्यान समझना, √5 जो कॉमन बाहर आएगा। क्या इसको हम लिख दें 5 4 तो 5 को √5 इंटू √5, बिल्कुल सही। कॉमन निकाला इसके अंदर √5 और x, तो 5x प्लस 4√5, ठीक है। इसको लिखा यहां पर 5 2 5 को लिखा √5 इंटू √5। फिर इसके अंदर आपने 5 को लिखा √5 इंटू, जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। यहां से 2x बाहर निकाला, अंदर बचा 5x, 2 4 8, यह आ गया आंसर। फाइव एक्स प्लस 4√5 और 2 प्लस √5 ऑफ x, ये इसके अंदर इसका फाइनल सटीक आंसर है जो आपके सामने है। फाइंड द जीरोस। अब जीरोस फाइंड करना है, तो एक बार मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो यह आ गया -4 अपॉन या -4√5/5, ऐसा ही रहने दो, ये एक रूट है। दूसरा वाला 2 प्लस √5x, इसको 0 कर दिया, x की वैल्यू -2 अपॉन √5, √5 डिनोमिनेटर में जमता नहीं और बाई माइनी किसी के साथ करना नहीं। √5 इंटू √5 5, और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई इसके अंदर x2 की। तो मुझे x1 भी मिल गया, मुझे x2 भी मिल गया, और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर। चले, बहुत ज्यादा ही अच्छा सवाल, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का बहुत ज्यादा ही अच्छा सवाल। ये ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस तरीके का सवाल जब बच्चों को आ जाता है, जब बच्चा इस तरीके का सवाल अटेम्प्ट कर पाता है, तो वो ये बोल सकता है कि मेरा पॉलिनोमियल स्ट्रांग है, अब मुझे पॉलिनोमियल बनता है, मैं पॉलिनोमियल क्वेश्चन कर सकता हूं। जब उसको इस तरीके का सवाल बन जाए। अगर उसको इस तरीके का सवाल नहीं बन रहा है, तो मेरे दोस्त दिल्ली अभी भी थोड़ी दूर, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद ही बात आगे चल पाएगी। देखते हैं, if the zeros of polynomial this are double of zeros of polynomial, तो इसके जीरोस क्या हैं, तो इसके जीरोस क्या बन गए, डबल। if zeros of polynomial this are double then the value of p and q, ठीक है। यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा
C अपॉन A। ठीक है, यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा माइनस B बाय 2 बाहर निकाला, बहुत अच्छा। और यहां पर आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा C बाय A। ठीक है, 4 अल्फा इंटू बीटा तो Q की वैल्यू 2 इंटू माइनस 3, तो वैल्यू P की भी आ गई और वैल्यू Q की भी आ गई। एक बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा दिस वन इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये जिसको आएगा वो खेल का हीरो। चल आगे बढ़ते हैं। रिद्धि थ्रो अ स्टोन ग्राफ में ये वन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल satisfying the relation, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ये दो तो हर किसी में आएगा ही आएगा, तो इतनी स्टेप मार्किंग तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन स्टेप मार्किंग के लिए नहीं, पूरे के पूरे 3 और 4 नंबर खींचने के लिए अपन इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं करना हर जगह। अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस वैल्यू, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, याद कर लेना। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये याद कर लेना। ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, और इसके साथ में आ गया प्लस, तो यहां आ गया 21 बाय, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इनको सॉल्व करके, और ये भी आ गया 21 बाय 25 बाय 4 माइनस 21 बाय 4 इक्वल्स टू k बाय 25 माइनस 21 कितना होगा 4 बाय 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू k बाय, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर इसको सॉल्व करके k की वैल्यू, मेरा लाडलो मेरे दोस्तों, k की वैल्यू 2 आ गई। कितनी है k की वैल्यू? सिर्फ 2, सिर्फ 2। k की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 2। ये इसका आंसर है, बस चेक कर लें एक बार कि भैया आंसर सही बता भी रहे हैं कि हवा में तीर ही चल रहे हैं, कहाँ मिलेगा। ये वाला है, k की वैल्यू बिल्कुल सही है, k की वैल्यू 2 एकदम से। एक और क्वेश्चन यहाँ पर वैसा का वैसा ही, एक्स स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सब क्वेश्चन देखो आप, इनको प्रैक्टिस कर लो, और अभी तो और डालूंगा मैं एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे आ गए होंगे, आप जब वीडियो देख रहे हो बहुत सारे आ चुके होंगे, प्रैक्टिस करो और जीत लो। यहाँ पर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अच्छा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a क्वेश्चन है, इसका सही आंसर चले, हाँ हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको करना कैसे है थोड़ा सा अपन उसको ध्यान समझते हैं। यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, ठीक है। अल्फा और बीटा का ये रिलेशनशिप यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल्स टू 6 माइनस अल्फा। मेरे पास जो इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस अल्फा इक्वल टू 20, 3 अल्फा 12 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 20। यहां पर इसको सॉल्व करा तो अल्फा इक्वल टू आ गया 8, और अल्फा इक्वल टू 8 आया, तो यहां पर जब इसको उठाया
तो ये बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8, तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू आ गई 2। और फिर अगर अपन इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 8 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -16। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन मुझे लगा, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको अलग ही कुछ तरीका अप्लाई करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जुड़े रहे, पढ़ते रहे और जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो लिख कर जरूर देखें। थैंक यू सो मच। अविघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर ले, अगर आप ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो ऐप पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।